Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। अगस्त के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका कनेक्शन कितना मजबूत रहेगा, क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, यानी कि शादी का प्रपोजल मिल सकता है या फिर नहीं, और वो आपके साथ कितने लॉयल रहेंगे और किस तरह का बिहेवियर उनका रहेगा, किस तरह का एटीट्यूड उनका रहेगा आपके साथ, और आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब देख लेते हैं इस रीडिंग में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से साइंस हैं जिनके साथ अगर कि आपका रिलेशनशिप हो, आपका लव कनेक्शन हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, यानी कि वो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं अगस्त का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ओके जी, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज आपके पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाँ ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, नाइट ऑफ पेंटिकल है आपके पार्टनर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, ये तो ज़बरदस्त हो गया, ऑसम, यानी कि दोनों साइड से। वाह नाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट यानी कि शादी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर वाली साइड से। वाह ग्रेट, क्या बात है। फिर आपके रिलेशनशिप के एनर्जीज हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ये आपके लिए मंथ बहुत ही औसम जाने वाला है। अगस्त का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए बेस्ट वाला मंथ रहेगा। यू नो, जो आपकी एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, आप उनको जो है शादी के लिए बात करना चाह रहे हैं, उनके साथ जो है कनेक्शन हमेशा के लिए बनाना चाह रहे हैं। आपकी जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अगस्त के मंथ में एक ट्रू कनेक्शन बनेगा, ट्रू लव होगा और इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बन जाएगी। जो आपकी एनर्जीज हैं सेम आपके पार्टनर की वही एनर्जीज हैं, यानी कि वो भी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो भी शादी तक बात को लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली देख रहे हैं, यानी कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुद की एक घर लेना चाहते हैं जहाँ पे आप हों और वो हों। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि दोनों साइड से इतना ट्रू लव है कि बस कुछ ही ना पूछें कि अगर के आप दोनों के माइंड में कभी कभार ये आता है ना कि शायद ये इंसान लॉयल नहीं है या रिलायबल नहीं है, या ये पता नहीं लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेगा या नहीं, या ये कहीं फेक लव तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने माइंड से इन बातों को निकाल दीजिए। यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं, कुछ चीज़ों में आपका थोड़ा सा एटीट्यूड, आपका रवैया आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है, ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। जैसे ये मंथ स्टार्ट होगा ना अगस्त का, तो आपके एटीट्यूड में एक चेंज आएगा। आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा रूड ही होगा, रूडनेस आप में होगी और आप जो है बातें अच्छे से नहीं कर पाओगे या समझा नहीं पाओगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं। अगर कि आप अपने पार्टनर को किसी पॉइंट पे सपोर्ट भी करना चाहते हो ना, तो तब भी आपका रवैया ऐसा होगा कि उन्हें आपकी समझ नहीं आ पा रही होगी कि आप करना क्या चाह रहे हो, या आप उनके साथ सही हो या फिर नहीं सही, उनके साथ लॉयल हो या फिर नहीं।
अपने नेचर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपनी बातों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपकी कोई भी बात आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक बुरी लग सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है या वो गलत समझ रहे हैं, वो मिस्टेक कर रहे हैं। ये आपके रवैये में होगा, आपका एटीट्यूड ऐसा होने वाला है कि किसी को भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रूडी हो, आप बात को अच्छे से नहीं करते, यहाँ सिर्फ आप अपनी ही बात को हमेशा वैल्यू करते हो, सामने वाले की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपके पार्टनर एक साइड पे तो आपको ये कहना चाहते हैं ना कि वो आपके साथ लव कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, इसमें जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट को लेकर के आना चाहते हैं। वहीं पे उन्हें ये भी कहीं ना कहीं लगेगा कि जैसे आप जो है उनकी हर बात के अगेंस्ट जाते हो, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हो या फिर समझना नहीं चाहते हो। आप हमेशा अपने मन की करते हो, अपने दिल की बात को सुनते हो, अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देते हो, अपनी थिंकिंग को हमेशा आगे रखते हो। तो ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्ट कर सकती है। और आप जो अच्छे से बात नहीं कर रहे ना किसी किसी पॉइंट पे, ये भी उन्हें काफ़ी हर्ट कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके घर के कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनके कुछ फैमिली के मैटर्स हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर एक तरह का बंधन रहेगा या बोझ रहेगा। वो इस बोझ से जो है वो दूर जाना चाहते हैं, आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आप हों और वो हों, और वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। अभी तक जो उनकी लाइफ में चल रहा था उससे ब्रेक ले लेना चाहते हैं, हमेशा के लिए समझ लें कि दूर जाना चाहते हैं। आप ही के साथ अपने लाइफ का हर मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपने और ज़्यादा करीब करना चाहते हैं। तो ये उनकी फीलिंग्स होंगी, ये उनकी एनर्जीज होंगी अगस्त के मंथ के लिए। हो सकता है वो एक साइड पे थोड़ा सा अपने करियर को भी फोकस कर रहे हों, क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के भी कोई परेशानी शायद चल रही हो, तो वो उन मसलों मसाइल को भी जो है हल करना चाहते हैं। और आपको शायद अगर के बातचीत आपसे अच्छे से ना करें या फिर बातचीत में कमी करें, कम्युनिकेशन आपका इतना अच्छा ना हो, तो ये मत समझिएगा कि ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, ये इंसान रिलायबल नहीं है, ये इंसान लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं करेगा, हमेशा साथ नहीं देगा। इससे आपको बेहतर और कोई नहीं मिल सकता जिसके साथ आपका अभी कनेक्शन है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग लव है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे सारी की सारी, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। कोशिश कीजिए एक दूसरे की बात को समझिए। अगस्त के मंथ में जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज है ना, आपको यही सजेशंस है कि एक दूसरे की बात को समझिए, ना कि ओपिनियंस पे ओपिनियंस दीजिए, ना कि जजमेंट पास कीजिए, ना कि अपने रवैये में जो है वो आप एकदम से रूडनेस लेकर के आएँ। आप अपनी बात को इम्पोर्टेंस दें लेकिन सामने वाले की बात को समझने की ना कोशिश करें। तो ये चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बाइस बन सकती है, जिससे कि आपको दूर रहना होगा, ना कि आप दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाएँ, झगड़ने लग जाएँ। देखिए एनर्जीज दोनों की सेम है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो उनके फैमिली मैटर्स हों, उनके ही घर के कुछ लोग हो सकते हैं उनके अगेंस्ट हों, उनके हक में बात शायद नहीं करते, ये उनके अपने भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है, उनके जानने वालों में से भी कोई हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो उन चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं जो उन्हें पसंद है, जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। उनका ध्यान वहाँ पे चला जाता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर बंधन बन जाता है, बोझ बन जाता है, वो उन चीज़ों से तंग आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो उन्हें इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना होगा। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो हैं दी एम्प्रेस, यानी कि ये रिलेशनशिप आगे चल कर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में बनेगा, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब दोनों की मदर वाली साइड से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर की भी मदर उन्हें पहले से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आपकी भी मदर आपको पहले से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इनकरेज कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। और अगर के मैरिड कपल्स की बात करी जाए तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है अगस्त के मंथ में, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड आपका पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा, तो क्लोजनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़
लाजमी मिलेगी। बाकी पेज ऑफ पेंटिकल है, कोशिश कीजिए कोई भी बेवकूफ़ाना फैसले करने से आपको बचना है। ये नहीं कि कोई भी एक गलत स्टेप आपके रिलेशनशिप को ख़राब करे, आप दोनों में दूरियां पैदा करे, आप दोनों में डी अटैचमेंट का बाइस बने, आप दोनों में नो कम्युनिकेशन कर दे, नो कॉन्टेक्ट कर दे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आप साथ में अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए और रिलेशनशिप पे भी उतना ही फोकस कीजिए। ये नहीं कि जस्ट आप एक टाइम में एक चीज़ को देखते हैं, दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। साथ में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए बेस्ट जो है ज़ोडिएक साइन वो बताऊंगी, अगर कि आप उनका जो है उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर कि आप अभी सिंगल हैं तो अगर इन लोगों में से किसी के साथ आपका कनेक्शन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि वो सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। और ये लोग हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो। अगर क्या आप इनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए ये कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं जैसे कि आजकल के फेक लव हैं, फेक रिलेशनशिप हैं। सामने वाला, इनफैक्ट लव को तो हम फेक नहीं कहेंगे, यहाँ पे लोगों को ही फेक कहेंगे जो कि प्यार को इस तरह से जो है वो लेकर के चलते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका के भरोसा उठ जाता है इस वर्ड से, ये प्यार से। तो इस तरह का ये इंसान नहीं होगा जो मैंने आपको ज़ोडिएक साइन बताए हैं। ये बेस्ट जो है वो बॉन्ड बनेगा, बेस्ट कनेक्शन होगा आपका, और वो हमेशा इंसान आपके साथ रहना चाहेगा, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेगा, आपके साथ जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत बेहतर होगी। यानी कि कभी कभार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना होने की वजह से डी अटैचमेंट हो जाती है, नो कनेक्शन, यहाँ पे नो कांटेक्ट, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। एक इंसान कहता है आप मेरी इस बात को नहीं समझ रहे हो, फिर दूसरा कहता है अच्छा मैं नहीं समझ रहा तो तुम कौन सा समझ रहे हो। इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। बट जो ये साइंस हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं। अगर कि आप रिलेशनशिप इनके साथ बनाना चाहो या अगर रिलेशनशिप में हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कुछ भी फेक नहीं है, यहाँ पे लॉयल कनेक्शन होगा, लॉयल बॉन्ड होगा और एक ट्रू जो है वो आपको फीलिंग आएगी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कनेक्शन होगा और स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपको वहाँ से मिलेंगी। ये नहीं कि हर बात पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी जाएँ, एक दूसरे से डी अटैचमेंट हो लें और एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर के करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।